Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you are all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing, that English is very compulsory, as you all know that English language is very important nowadays. So in English is like international language, so you have to learn how to speak in English. So today we are going to do our story, that is, if I'm going to tell you the moral of the story, you think about it and told me the name of the story. The moral of the story is, where there is a will there is a way. moral story का है, जहाँ चाह वहाँ राह, कि जो आप चाहते हैं, जहाँ आप करते हैं, वहीं से आपको राह मिलती चली जाती है। अब आपने इस मॉरल से मुझे बताना है कि ये स्टोरी कौन सी है। इसके साथ साथ इसका एक और मॉरल भी है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ही हु सीक्स फाइंड्स, जो तलाश करता है वही पाता है। तो अब बताएं कि ये कौन सी स्टोरी हो सकती है। थर्स्टी क्रो जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी स्टोरी। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसको बस बात ये होती है कि क्लास अगर चेंज होती है तो उस स्टोरी की थोड़ी सी वोकेबलरी में चेंजिंग आ जाती है, और उसका थोड़ा सा पैराग्राफिंग में चेंजिंग आ जाती है, और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। बाकी स्टोरी वही है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, प्यासा कौवा, जो आप हमेशा से वही बात कर रहे हैं कि उस कौवे ने किस तरह क्या, वो उड़ता चला आ रहा था, उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने एक बाग में एक घड़ा देखा, उस घड़े में उसने उसके इर्द गिर्द देखा कि पानी बहुत कम था। उसने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पे कुछ कंकड़ नजर आए। कंकड़ उठा के उसने जब घड़े में डाले तो घड़े का पानी ऊपर आ गया, उसकी चोंच पानी तक पहुँच गई, उसने पानी पिया और वो खुशी खुशी उड़ गया। यही स्टोरी है जो कि आप अभी भी वही स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन बस होगा ये कि थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी वोकेबलरी चेंज हो जाएगी। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव स्टार्ट आवर वर्क। इन आवर प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ऐसे करवा दिया था, ऐसे अ हाउस ऑन फायर, जो कि हम कर चुके हैं 8th क्लास। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पे करना है, इंग्लिश ए की कॉपी पे नहीं करना। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बी की कॉपी पे ही आप ग्रामेटिकल वर्क करते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे, एंड टुडे द डेट इज़ 15th जुलाई। सबसे पहले आप लोग लिखते हैं मंथ, दैट इज़ जुलाई। यहाँ पर आ जाएगा हमारा मंथ। पेन से आपने मंथ लिखना है और इंक पेन आपने यूज़ करना है। 15 के ऊपर छोटा सा टी एच ज़रूर आना चाहिए, कोमा 2020। एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द क्लास वर्क, एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डे, दैट इज़ वेडनेसडे, like this. And now next thing is our topic. And the topic is story, STORY, story. A thirsty crow. रिमेंबर वन थिंग 8th क्लास, आपने जिस तरीके से मैं काम करवा रही हूँ सेम ऐसे काम करना है। अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ नहीं लिखना, जैसे मैं लिख रही हूँ सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है जी। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, स्टोरी जो होती है ना वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, गुजरे हुए ज़माने में होती है। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, ये इसमें किसी किस्म की भी न्यू बात नहीं है। सेकेंडली, इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये कि स्टोरी के 3 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड पैराग्राफ में जो हो रहा होता है, और थर्ड पैराग्राफ में एट द एंड जो कंक्लूजन निकलता है वो होता है, और उसके लास्ट पे आप लोग मॉरल लिखते हैं। 8th क्लास, वन मोर थिंग, कि जब कभी भी आपको स्टोरी दी जाती है वो 2 तरीक़ों से दी जाती है, या तो उसका मॉरल दे दिया जाता है या उसका नाम दे दिया जाता है, टाइटल दे दिया जाता है। अगर तो आपको टाइटल दिया गया है कि राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक ऑफ अ थर्स्टी क्रो, तो आपने उसका मॉरल ज़रूर लिखना है, उसके मॉरल का 1 नंबर होगा। और अगर तो आपको मॉरल दिया जाता है, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल ऑफ दिस, जो मॉरल दे दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, उसका टॉपिक ज़रूर लिखना है। इस नाम का 1 नंबर होता है, ठीक है जी। मेरी बात ये हमेशा याद रखें, अगली क्लासेस में भी आपके काम आएगी। सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड। हमेशा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो थोड़ी सी जगह यहाँ से मार्जिन लाइन से छोड़ देते हैं, अ लिटल, ओके। मैं जब काम कॉपी पे आप लोगों को करवाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आपने एस के बिल्कुल नीचे से लिखना है। वंस अपॉन अ टाइम
एक दफ़ा का ज़िक्र है। A crow was very thirsty। अब देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है was का, और was आप सब जानते हैं कि पास्ट टेंस में आता है। फुल स्टॉप। He flew here and there। वो इधर उधर फिर रहा था। About in search of water। वो पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। He could not find it anywhere। लेकिन उससे पानी कहीं भी ना मिला। anywhere कहीं भी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। At last he reached a garden। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। बाग में पहुंच के क्या देखा उसने? There he saw। देखिए अब मैंने यहाँ पे रीच्ड वर्ड यूज़ किया था, REACHED, रीच्ड। ये भी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होती है। और यहाँ पे मैंने सा यूज़ किया, LC की सेकंड फॉर्म सा, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है। देयर ही सा अ पिक्चर, PITCHER, पिक्चर, घड़े को कहते हैं। पिक्चर ऑफ वाटर, वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा। अब क्या था घड़े में? पानी बहुत कम था। द वाटर वॉज टू लो। द वाटर वॉज टू लो। पानी बहुत कम था। हिज बीक कुड नॉट रीच इट। उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकती थी। कुड का मतलब होता है सख्ती। जहाँ पर आ जाता है कुड, इस कुड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होता है, कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। तो कुड जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है सख्ती। ठीक है। हिज बीक कुड नॉट रीच इट। ही सा एट्थ क्लास, हमेशा मैं आपको एक बात कहती हूँ, फॉलो किया करें। मार्जिन लाइन पहले से लगा के रख लिया करें। ही सा सम he saw some pebbles, 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 laying nearby। उसने करीब ही कुछ कंकर देखे, पड़े हुए कंकर पड़े हुए देखे। He hit upon a plan। उसने ख्याल सोचा। He brought the pebbles। He brought the pebbles one by one and dropped them into the pitcher। He brought the pebbles। उसने कंकर उठाए वन बाय वन, एक एक करके, एंड ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर, और उसे घड़े में गिरा दिया। जब इसने ये काम कर दिया फिर क्या हुआ? थर्ड पैराग्राफ।
The water rose up. He drank water. उसने पानी पिया. And flew away. और उड़ गया. He was very happy. वो बहुत खुश था. This is the story. The water rose up. पानी ऊपर आया. He drank water. उसने पानी पिया. And flew away. और उड़ गया. He was very happy. वो बहुत खुश था. At the end, my most interesting and lovable part, that is moral. मोरल लिखना मुझे सब पता नहीं है मुझे क्यों पसंद है, पर मोरल लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है जी. मोरल जो आपने लिखना है वो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है. Where there is a will, comma, there is a way. Inverted commas close. Another moral, that is, he who seeks finds. Inverted commas close. Another, necessity is the mother of invention. ज़रूरत ईजाद की माँ है. Inverted commas close. सो 8th क्लास यू हैव टू लर्न ऑल द 3 मॉरल्स. इन तीनों मॉरल्स को आपने याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से. बहुत ईजी मॉरल्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में कोई भी मॉरल दिया जा सकता है कि आप इससे रिलेटेड स्टोरी लिखें. अगर तो आपको टाइटल दे दिया जाएगा तो वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको आता होगा. लेकिन अगर आपको मॉरल दे दिया जाएगा तो आपको वो अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा. ओके, लेट मी टेल यू अगेन. पढ़ लेते हैं एक दफ़ा इससे पहले. चलें जी, कंप्लीट कर लें काम. वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन. हम इसे दोबारा पढ़ने लगे हैं. ओके. वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था. ही फ्लू हेयर एंड देयर अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर. वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा. ही कुड नॉट फाइंड इट एनी वेयर. वो उसे कहीं भी ना पा सका. एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन. आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा. देयर ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर. वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा. द वाटर वॉज टू लो. पानी बहुत कम था. हिज बीक कुड नॉट रीच इट. उसकी चोंच उस तक पहुँच ना सकी. He saw some pebbles laying nearby. उसने कुछ कंकर अपने पास ही करीब पड़े हुए देखे. He hit upon a plan. उसे एक तरकीब सूझी. He brought the pebbles one by one. उसने कंकर एक एक करके उठाए and dropped them into the pitcher. और उसे घड़े में गिरा दिया. The water rose up. पानी ऊपर आया. He drank water. उसने पानी पिया और and flew away और उड़ गया. He was very happy. वो बहुत खुश था. इखलाकी सबक. Where there is a will there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. He who seeks finds. जो ढूंढता है वो पा लेता है. Necessity is the mother of invention. ज़रूरत ईजाद की माँ है. सो दिस इज़ द स्टोरी जो कि आज हमने कर लिया 8th क्लास में. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे. वन मोर थिंग 8th क्लास, ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर पायलट A1. आपको अपनी पायलट A1 निकालनी है और पायलट A1 में आपने याद करने हैं सिंगुलर्स प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल जो आपके पायलट A1 में दिए गए हैं वो आपने याद करने हैं. ये आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप स्कूल आएंगे तब मैं आपसे ये सुनूंगी. दीज आर ऑन पेज नंबर 10. ये है आपकी पायलट A1. दैट यू ऑल सी दिस. आप सबके पास मौजूद है. ग्रामर एंड कंपोजिशन बहुत अच्छी ग्रामर है. अगर तो ग्रामेटिकल कोई भी वर्क याद करना होता है तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है. और इसके अंदर आपका है पेज नंबर 10. पेज नंबर 10.
ऑल ऑफ़ यू हैव टू सी दिस। ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 10 है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। इस पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 15 तक आपके वर्ड्स मीनिंग सिंगुलर प्लूरल्स हैं, और ये 15 के एड तक पेजेंट्री तक जो है ना, ये आपके सिंगुलर प्लूरल्स आपको याद होने चाहिए। देखिए ये लास्ट वाले जो हैं, ये तो बस ये बात है कि ये सिंगुलर प्लूरल्स ऐसे हैं जो कि इसी तरह बोले जाते हैं, ठीक है। जो जहाँ तक आपको याद करने हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ पेज नंबर 14 के बस स्टेप मदर तक आपने ये सारे याद कर लेने हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो कि दोनों तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, या कौन से ऐसे हैं जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है जी। 8th क्लास ये आपको मैंने काम दिया है। ये टोटल तकरीबन 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं जो कि आपने सिंगुलर प्लूरल्स के याद कर लेने हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 8th क्लास मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।